हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और यहाँ से हमने असर्शन और रीज़न स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ए दिया गया है कि इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन कर दिया गया है कि ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसमें से ही आपको डिसाइड करना है कि कौन सा असर्शन सही है या रीज़न सही है, या फिर असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। यानी ए दिया गया कि इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जैसा असर्शन दिया गया है उसको रीज़न जो है उसका एक्सप्लेन सही करता है। दूसरा बी दिया गया है कि इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट। हो सकता है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हों, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता हो। और सी हो सकता है कि इफ़ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। हियर फर्स्ट असर्शन इज़ फैमिली प्लानिंग इज़ एन एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग पीपल। रीज़न दिया गया है कि इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज वर प्रोपागेट बाई RCH टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर असर्शन में दिया गया है कि फैमिली प्लानिंग जो है एक ऐसा एक्शन प्लान है जो कि लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो एक्शन प्लान को अटेन करता है, जबकि रीज़न ये है कि इम्प्रूव करता है प्रोग्राम कवरिंग रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इम्प्रूव करता है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज वियर द प्रोपागेट बाय RCH, यानी कि RCH इज़ अ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ टू क्रिएट अवेयरनेस, जो कि लोगों में जागरूकता को बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, लेकिन रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग है वो हेल्प करती है इन मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आगे है द असर्शन। यहाँ पर दूसरा असर्शन दिया गया है कि अ पर्सन शुड बी कंसीडर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इफ़ दे हैव हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बट आर इमोशनली इम्बैलेंस। पर्सन जो है वो कंसीडर्ड करता है कि जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है वो इफ़ दे हैव हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसके हेल्दी हैं, बट वो इमोशनली कैसा है, इम्बैलेंस है। रीज़न दिया गया है कि द स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ वॉज गिवन बाई WHO ने दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका डी, कि बोथ असर्शन और रीज़न दोनों ही कैसे हैं, फॉल्स हैं। क्योंकि अ पर्सन इज़ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, अगर पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है देन इफ़ ही एंड शी इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। अगर वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है फिर तो वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा ही। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि WHO ने ये दिया है, ये WHO ने दिया है कि इमोशनली इम्बैलेंस है तो हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी असर्शन और रीज़न दोनों ही कैसे हैं, फॉल्स हैं। असर्शन, यहाँ पर थर्ड असर्शन दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज़ फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज। यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम हैं फॉर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज़ के लिए, तो रीज़न दिया गया है कि इट डील्स विद क्रिएटिंग अवेयरनेस, कि ये डील करता है लोगों में जागरूकता बनाने को अमंग वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड आस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, यानी यहाँ पर असर्शन और रीज़न जो हैं वो दोनों ही कैसे हैं, ठीक हैं। यानी असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन। क्योंकि जो थर्ड में ये दिया गया है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है यानी कि RCH प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था इन अक्टूबर 1997 में। तो इसका जो मेन एम था यही था कि प्रोग्राम का कि रिड्यूस द इन्फेंट एंड चाइल्ड मैटरनल मॉर्टलिटी रेट को। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों ही ठीक हैं।
असर्शन 4 है यहाँ पर, अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर अवेलेबल फॉर फैमिली प्लानिंग, कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हैं वो फैमिली प्लानिंग को कैसे हैं, अवेलेबल हैं वाइड रेंज में, बहुत ज़्यादा तादाद में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं फैमिली प्लानिंग के लिए और ज़्यादा प्रचलन में हैं। रीज़न दिया गया है किसका, कि नेचुरल मेथड इंक्लूड्स condom and diaphragms and etc, while barrier method use of included method like a periodic abstinences and occasional amenorrhea etc। तो यहाँ पर रीज़न ये है, यहाँ पर रीज़न हो जाएगा आपका सी, कि इफ़ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। कैसे, कि यहाँ पर असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न इसका फॉल्स है। नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस, क्योंकि नेचुरल जो मेथड है वो आपका इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत पर काम करता है कि वो मीटिंग यानी अवॉइड करता है उस चांस को, यानी मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म की जो है मीटिंग को अवॉइड करवाएगा। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक एंड एब्सटेंसेस एंड लैक्टेशनल एंड एमनोरिया। जबकि इन बैरियर मेथड में क्या होगा कि ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद हेल्प ऑफ बैरियर जो दिए गए हैं आपके कंडम, डायफ्राम एंड वाइल अदर बैरियर्स। सो अब क्वेश्चन इसमें सेशन 5 दिया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकरेज। यहाँ पर असर्शन दिया गया है कि जो इंट्रोडक्शन है यानी सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में इनकरेज करती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकरेज होनी चाहिए, मतलब उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। रीज़न क्या है कि दिस विल इनकरेज द चिल्ड्रन टू बिलीव इन मिथ अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। यहाँ पर रीज़न ये दे रहे हैं कि इसमें बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो इस बात पर ट्रस्ट करें कि जो भी मिथ्स हैं अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा सी, यानी कि इफ़ असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न इज़ फॉल्स। असर्शन सही है कि सेक्स एजुकेशन को इसलिए प्रोत्साहन कर रहे हैं कि उसका इंट्रोडक्शन हो सके, थोड़ा सा जागरूक कर सकें, चीज़ों के बारे में जाने कि जो मान लो कोई भी सेक्स डिसीज़ है और क्या हमें उसके लिए केयरफुलनेस रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड जो भी बैरियर हैं, कैसे हम जो है फैमिली प्लानिंग को कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके प्रति हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकरेज करती है टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन, कि वो राइट इन्फॉर्मेशन दे सकें टू यंग चिल्ड्रन एंड टू डिस्करेज द फ्रॉम बिलीविंग, लेकिन डिस्करेज करें बिलीविंग इन मिथ एंड मिसकंसेप्शनल अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। असर्शन 6 है कि अमीनो सिंथेसिस इज ऑफन मिस एम्प्लॉयड। एक अमीनो सिंथेसिस जो मेथड है वो एक मिस एम्प्लॉयड है। रीज़न दिया गया कि अमीनो सिंथेसिस इज मीन्ड फॉर डिटरमिनिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर इन fetus, बट it is being used to determine the sex of fetus, so leading to death of the normal female fetus। तो यहाँ पर अमीनो सिंथेसिस जो है एक टेक्निक है, रीज़न में बताया गया, और ये डिटरमाइन करती है कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है फीटस में, और है भी तो बट इट बीइंग यूज टू डिटरमाइन, और इसका यूज़ जो है वो फीटस के सेक्स को जानने के लिए यानी जेंडर को जानने के लिए भी किया जाता है, जिससे कि क्या है बाद में जाकर अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि बीइंग गर्ल, अगर होने वाला जो चाइल्ड है वो अगर गर्ल है तो उसको क्या है पैदा होने से पहले ही उसको मार देते हैं। सो इसका जो रीज़न है वो रीज़न हो जाएगा ए, यानी कि दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि सही बात है कि जो अमीनो सिंथेसिस जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, AFT, और ये मेडिकल प्रोसीजर है जो कि यूज़ होता है पेरेंटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को जानने के लिए, और एंड ऑल्सो डिटरमाइन द
सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेंडर डिटर्मिनेशन। यहाँ पर असर्शन 7 है कि natality increase the number of individuals in an area by birth। natality जो है बताती है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं एक गिवन पीरियड एंड गिवन नंबर दिए गए हैं, वर्थ का दिया गया है नंबर। एंड असर्शन क्या है, सॉरी रीज़न इसका ये है कि नेटलिटी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एरिया बाय बर्थ। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। असर्शन सही है क्योंकि द नेटलिटी इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड, सही बात है कि जो नेटलिटी जो है वो एक्सप्रेस करती है जन्म दर जिसको बोलते हैं, नेटलिटी इज़ अ जन्म दर जिसको इज़ अ जनरली एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है। एंड इफ इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज एंड population density, sorry it increase the population size and population density. So assertion and reason is both is correct and reason is correctly explain the assertion। यहाँ पर assertion 8 है, the सहेली the new oral contraceptive for the female contains a steroidal preparation। सहेली जो है वो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल्स के लिए है और एक स्टीरॉयड है। ठीक है। तो रीज़न इसका ये दिया गया है कि इट इज़ अ वंस अ डे पिल विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट, यानी इसको दिन में एक बार ले सकते हैं और लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सही वो होगा डी। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी होगा, जैसा कि दिया गया है कि इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। क्योंकि जो सहेली है, सो सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है सही बात है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल, कंटेन्स नॉन स्टीरॉयड है, नॉट ए स्टीरॉयड, नॉन स्टीरॉयड प्रिपरेशन है। सो इट इज़ अ बीक पिल, यानी इसको सप्ताह में एक बार लिया जाता है, नॉट अ वंस अ डे। सो विद अ वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट होते हैं और लेकिन हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी है इसकी। असर्शन 9 है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट MMR एंड IMR हैव लीड टू अ स्टैगरिंग राइज इन पॉपुलेशन। ठीक है, रैपिड डिक्लाइन होता है डेथ रेट में, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड I इज़ द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, तो दोनों ही क्या हैं, स्टैगरिंग होंगी पॉपुलेशन में। एंड रीज़न इसका ये दिया गया है कि सच अलार्मिंग ग्रोथ रेट हैज़ लीड्स टू अ एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ इवन अ मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट, कि सच में ये अलार्म है ग्रोथ रेट को कि लीड्स टू एब्सोल्यूटली स्कैरसिटी इवन मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट। सो फूड एंड शेल्टर के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि बोथ असर्शन और रीज़न दोनों ही दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, क्योंकि देयर इज़ अ रैपिड डिक्लाइन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में, यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट दोनों में ही डिक्लाइन है, लेकिन वर्ल्ड बैंक डेटा पुट्स द MMR for India reported in 2015 at 174 per 1 lakh live birth। आगे देखते हैं असर्शन 10, zero population growth should be achieved as yearly as possible to control human population। ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अचीव होती है एज अर्ली पॉसिबल टू कंट्रोल, अगर करते हैं जल्द से जल्द कंट्रोल करते हैं इन ह्यूमन पॉपुलेशन को। तो रीज़न दिया गया कि दिस इज़ अ रिक्वायर नॉट 2 चिल्ड्रन पर कपल बट अ लिटिल मोर। यहाँ पर दिस इज़ अ रिक्वायर नॉट 2 चिल्ड्रन, यहाँ पर 2 चिल्ड्रन रिक्वायर नहीं है पर कपल को, बट लिटिल मोर फिर भी ज़्यादा हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, सही बात है। और यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, क्योंकि 2 चिल्ड्रन पर कपल होल्ड गुड, पर कपल पर 2 चिल्ड्रन तो ठीक हैं, गुड हैं फॉर 0 पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में 2 से ज़्यादा भी लोग करते हैं। असर्शन 11th है कि द पीरियोडिक एब्सटेंसेस इज अ मेथड इन विच couple avoid from coitus from day 17 to 27 of menstrual cycle. रीज़न इसका ये है कि इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेथड एंड 100% श्योर ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है और 100% काम करेगा बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों ही कैसे हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड इज़ लिमिटेड। क्योंकि जो नेचुरल मेथड है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो लिमिटेड है, बिकॉज ओनली फ्यू वुमन हैव अ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एक्चुअल टाइम ओव्यूलेशन। क्योंकि जिनका रेगुलर है उन्हें तो फिर भी एक अंदाज़ है कि भाई उनका जो ओव्यूलेशन पीरियड है 14th डे पे होगा या 15th डे पे होगा, ठीक है। लेकिन जिनका इर्रेगुलर है तो वो इसको नहीं जान पाएंगे कि कब ओव्यूलेशन होने वाला है। उनका ओव्यूलेशन की जो टाइम है वो उनका डिटरमाइन नहीं हो सकता है करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी असर्शन 12, देयर इज़ अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग 10 to 17 डेज। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का जो चांस है 10 से 17 दिनों में, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, तो रीज़न क्या है, ओव्यूलेशन अकर्स ड्यूरिंग दीज डेज। तो ओव्यूलेशन जो है वो होगा इन्हीं दिनों में। तो फर्टिलाइजेशन का चांस बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, क्योंकि ओव्यूलेशन इज़ लाइकली टू अकर बिटवीन, क्योंकि ओव्यूलेशन सच बात है कि वो अकर होगा बिटवीन 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। Assertion 13 is the contraceptives are method to prevent unwanted pregnancies। यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड अनचाही प्रेगनेंसी को। रीज़न क्या है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन ओनली बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। रीज़न दिया गया कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी हैं वो इसलिए कंट्रोल की जा सकती हैं क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को हम लेते हैं, जो कि सक्षम है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में। अब यहाँ पर ऑप्शन सी है कि असर्शन इज़ ट्रू, असर्शन सही है, बट रीज़न इज़ फॉल्स। असर्शन सही है, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकते हैं, लेकिन इसका रीज़न सही नहीं है। तो रीज़न ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू नेचुरल वेरियर्स, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड, ठीक है। असर्शन क्या है, 14th असर्शन है, द वेरियर मेथड प्रिवेंट्स फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा। बैरियर मेथड जो है वो स्पर्म और ओवा की मीटिंग को होने नहीं देंगे फिजिकली, एंड दिस प्रिवेंट्स द कॉन्सेप्शंस। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही जो हैं ठीक हैं, और रीज़न जो है करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। जैसा कि इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा पहले भी आपने डिस्कस किया था इसी में, तो आई होप उससे आप समझ सकते हैं। असर्शन 15, द रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट फुल प्रूफ मेथड। कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हैं कि वो फुल प्रूफ मेथड जो है नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है। रीज़न क्या है कि डायफ्राम्स, सर्विकल्स, कैप एंड वाल्ट्स आर वेरियर मेथड्स विच प्रिवेंट द कंसेप्शंस बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल। तो ऑप्शन यहाँ पर बी है, ठीक, कि इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ असर्शन। दोनों ही ठीक हैं, लेकिन रीज़न जो है इसका
करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स डू नॉट गारंटी कि जब भी हम जो है कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव का दोबारा से रीयूज़ करेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रिवेंट करेगा फ्रॉम एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज को। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, आई होप आपको ये इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, असर्शन वेज एंड रीजंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।